नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जो कह सकते हैं सदियों से इंसान के जहन में घूमता रहा है। और ये सफर सिर्फ विश्वास का नहीं होगा बल्कि तर्क और अनुभव का होगा। सोचिए जरा, हमने चांद पर कदम रख दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया, मतलब कमाल की तरक्की की है। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो जस का तस खड़ा है। एक ऐसा सवाल जो हर पीढ़ी खुद से पूछती है और जिसका जवाब आज भी उतना ही मायने रखता है जितना हजारों साल पहले रखता था। और वो सवाल है ये, क्या ईश्वर सच में है? देखिए, ये जो हमारी पड़ताल है ना, ये इसी बड़े सवाल के अलग अलग पहलुओं को समझने की एक कोशिश है। तो एक बात पहले ही साफ कर लेते हैं, यहां बात किसी अंधी आस्था की नहीं हो रही। हम यहां किसी को कुछ मानने या ना मानने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हम तो बस तर्क, अपने आसपास की दुनिया को देखने समझने यानी अवलोकन, और जो हम सबके साझे मानवीय अनुभव हैं उनके आधार पर इस विचार की खोज करेंगे। अच्छा, तो चलिए इस पूरी बातचीत के कह सकते हैं मूल तर्क में उतरते हैं। एक आम धारणा है कि ईश्वर का विचार इसलिए आया क्योंकि इंसान डरता था या कमजोर था। लेकिन क्या हो अगर ये सच ना हो? क्या हो अगर ईश्वर की अवधारणा कमजोरी से नहीं बल्कि इंसान की सोचने और सवाल करने की जबरदस्त क्षमता से पैदा हुई हो? देखिए, जब हम अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स किसी कैओस या अव्यवस्था में नहीं चल रहा। हर चीज के पीछे एक पैटर्न है, एक नियम है ना? गुरुत्वाकर्षण चीजों को अपनी जगह पर रखता है, समय हमेशा आगे बढ़ता है, जीवन और मृत्यु का एक तय चक्र है, और तो और हमारी अपनी चेतना, ये सब कुछ एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जो हो रहा है, ये जो इतनी जबरदस्त व्यवस्था है, क्या ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, एक ग्रैंड कोइंसिडेंस, या फिर इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस, कोई बुद्धि काम कर रही है? और यहीं पे ईश्वर की परिभाषा को थोड़ा अलग ढंग से देखना जरूरी हो जाता है। देखिए, इस बातचीत के लिए ईश्वर का मतलब आसमान में बैठा कोई शक्तिशाली इंसान जैसा वैसी कोई छवि नहीं है, बल्कि ईश्वर मतलब वो सुप्रीम इंटेलिजेंस, वो सर्वोच्च बुद्धि जो इस पूरी व्यवस्था को, इस संतुलन को बनाए रखती है। तो ठीक है, अगर ऐसी कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस है, तो क्या हमारी इस असल दुनिया में, हमारी रियलिटी में उसके कोई संकेत, कोई इशारे मिलते हैं? चलिए अब हम ऐसे ही 3 इशारों या कह लीजिए सुरागों पर गौर करेंगे जो इस दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। तो पहला इशारा, और ये हमारे बहुत करीब है, यह हमारे अपने अस्तित्व से जुड़ा है। ये देखिए, चेतना का रहस्य। साइंस हमें ये तो बता सकता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, दिल कैसे धड़कता है, दिमाग के न्यूरॉन्स कैसे सिग्नल भेजते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन वो जागरूकता, वो अवेयरनेस, वो एहसास कि मैं हूं, ये कहां से आता है? ये सोचने, महसूस करने की जो शक्ति है, इसका सोर्स क्या है? इसे सिर्फ केमिकल रिएक्शन कह देना थोड़ा अधूरा सा नहीं लगता? चलिए अब दूसरे इशारे की तरफ बढ़ते हैं, और ये इशारा हमारी आसपास की दुनिया में ही छिपा है। वो है प्रकृति का एकदम सटीक संतुलन, मतलब फाइन ट्यूनिंग। जरा सोचिए, हमारा ये जो ग्रह है, ये एक इनक्रेडिबली, मतलब अविश्वसनीय रूप से नाजुक बैलेंस पर टिका है। अगर तापमान बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, हवा में ऑक्सीजन का लेवल जरा सा बदल जाए, या गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हल्की सी भी अलग हो, तो यहाँ जीवन, लाइफ संभव ही नहीं होगा। इस कमाल की सटीकता को सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना सच में बहुत मुश्किल लगता है। और अब तीसरा और आखिरी इशारा, ये किसी लैब में नहीं बल्कि हम सबके साझा मानवीय अनुभव में मिलता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जमाने, लेकिन कुछ अनुभव हैं जो हर जगह एक जैसे हैं। जैसे प्रार्थना करने पर एक तरह की शांति महसूस होना, ध्यान लगाने से मन में एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता आना, या फिर ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता महसूस करने से जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आना। संस्कृतियां भले ही कितनी भी अलग हों, पर ये जो नतीजे हैं, ये जो आंतरिक अनुभव हैं, वो कमाल के एक जैसे हैं। तो हमने इशारों की बात की, सबूतों की बात की, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं
और इस पर गौर करते हैं कि ठीक है, ये सब तो है, लेकिन इंसान के लिए ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा जरूरी क्यों है? मतलब एक प्रैक्टिकल लेवल पर इसकी क्या जरूरत है? इसके ना 3 बहुत ही सीधे और व्यावहारिक फायदे देखते हैं। नंबर 1, ये मानसिक स्थिरता देती है। मतलब मुश्किल वक्त में एक उम्मीद, एक सहारा देती है, चिंता को कम करती है। नंबर 2, ये एक नैतिक ढांचा देती है, एक मॉरल फ्रेमवर्क, ये एहसास कि हमारे कामों की कोई जवाबदेही है। और नंबर 3, ये जिंदगी को एक मकसद, एक उद्देश्य देती है, सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का एक कारण देती है। और जानते हैं, ये सोच जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। इसे ऐसे समझिए, ईश्वर के विचार के बिना जिंदगी अक्सर एक दौड़ की तरह लगती है, बस भागो, जीतो, आगे निकलो। लेकिन इस विचार के साथ वही जिंदगी एक दौड़ से एक सफर बन जाती है, और सफर में मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा और अनुभव मायने रखता है। अब इस पूरी बातचीत को एक खास कल्चरल केस स्टडी के जरिए देखते हैं, और वो है भारत। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, जो संस्कृति है, वो दुनिया में काफी अलग और अनोखे तरीके से विकसित हुई है। देखिए, भारत में ईश्वर के जो अलग अलग रूप हैं, उन्हें अक्सर कोई व्यक्ति नहीं माना गया, बल्कि उन्हें बड़ी बड़ी कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स का प्रतीक माना गया है। जैसे शिव चेतना यानी कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, विष्णु संतुलन यानी बैलेंस का, और शक्ति वो ऊर्जा यानी एनर्जी का प्रतीक है। और इस सोच की वजह से यहां धार्मिक टकराव से ज्यादा एक दार्शनिक स्वीकृति को जगह मिली। तो भारतीय दृष्टिकोण अलग क्यों है? पहली बात, यहां धर्म से ज्यादा हमेशा दर्शन यानी फिलॉसफी पर जोर रहा है। दूसरी बात, ये संस्कृति मैं कौन हूं जैसे गहरे सवालों की बुनियाद पर बनी है, और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए योग और ध्यान जैसी प्रैक्टिसेस विकसित हुई। और एक और अहम बात, यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत मुश्किलों और संघर्षों से भरा रहा है। इसने ईश्वर को सिर्फ भागने का एक जरिया नहीं, बल्कि अंदर से ताकत पाने का एक स्रोत बना दिया। तो इन सारे तर्कों को, इन इशारों को और इन अनुभवों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक बहुत ही जरूरी निष्कर्ष सामने आता है, और वो ये कि असली सफर वो कहीं बाहर नहीं है, वो तो भीतर की ओर है। ईश्वर को महसूस करना ये कोई मजबूरी नहीं है, ये तो शायद हमारी जागरूकता, हमारी अवेयरनेस का अगला लेवल है। मतलब बात सिर्फ मानने या ना मानने की नहीं है, बात है उस सुप्रीम इंटेलिजेंस, उस चेतना को महसूस करने की, अपने और इस पूरे ब्रह्मांड के गहरे कनेक्शन को समझने की। और अंत में बस ये एक ख्याल कि क्या पता ईश्वर हमसे ये चाहता ही ना हो कि हम उस पर विश्वास करें। क्या पता वो तो बस ये चाहता हो कि हम खुद को समझें। क्या हो अगर ईश्वर की पूरी खोज असल में खुद को समझने की ही खोज हो? असली मकसद किसी बाहरी शक्ति को मानना नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की चेतना को, अपनी क्षमता को पहचानना हो। इस पर सोचेगा जरूर।